चलो ये वाला कर लो अभी, डू सेट नंबर 4। थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस इज। द फॉलोइंग नेटवर्क gives us the flow of water supplied from the storage tank A to tank B C D E F through pipelines, है ना। A से B C D E F हर जगह जा रहा है। The supply of water is such that each of the tanks B C D and E, only after the tank is full the water is passed on to the next tank connected to it. Okay, okay। तो एक बार B कंप्लीट फुल हो गया तो ही E के पास जाएगा, एक एक कंप्लीट होने के बाद ही उसके बाद नेक्स्ट टैंक में जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ ईच पाइपलाइन इज 1000 लीटर्स, मतलब पाइपलाइन से मैक्सिमम 1000 फ्लो हो सकता है। ठीक है। द स्लैक इन द पाइपलाइन इज एडिशनल फ्लो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू फुल कैपेसिटी। ठीक है, ओके। तो अभी वो पूछ रहे हैं बेसिकली क्वेश्चंस होंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लैक इन लीटर्स इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग टैंक्स ए एंड सी। ए और सी कनेक्टेड, मैक्सिमम स्लैक, स्लैक क्या है, एडिशनल फ्लो रिक्वायर्ड इन द पाइपलाइन। लेट्स से हमको बेसिकली एक पाइपलाइन के थ्रू हम मैक्सिमम 1000 भेज सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी अगर हमें उस पाइपलाइन से सिर्फ 600 भेजना पड़ रहा है तो मतलब देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ 400 मोर इन इट, सो दैट इज द स्लैक। ये वाला क्वेश्चन हमें क्लासिकली बैकवर्ड्स करना पड़ेगा। उन्होंने बेसिकली पूछा कि मैक्सिमम स्लैक पॉसिबल फ्रॉम ए एंड सी, तो वी आर बेसिकली अज्यूमिंग मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक फ्रॉम ए एंड सी मतलब क्या हो सकता है। देखो यहाँ से मिनिमम 500 तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि सी को इनलेट एक ही है, ओनली वन इनलेट टू सी, राइट। सी को इनलेट है 500 चाहिए उसको, वन इनलेट पॉसिबल एंड दैट इज फ्रॉम ए टू सी, तो 500 तो जाना ही पड़ेगा। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट द एंटायर डायग्राम टू सी कि इफ 500 से ज्यादा बिना जाए, मतलब यहाँ से जीरो और यहाँ से जीरो फ्लो करेगा बिकॉज सी विल कंज्यूम ऑल 500, so is it possible? Are we able to fulfill capacities like that? Let us see. Otherwise, we'll have to keep adding some of the other layer. तो अभी देखो मिनिमम कैपेसिटी पे चलते हैं। यहाँ से हमें 600 भेजनी पड़ेंगे बिकॉज बी को 600 चाहिए। अब वहां से हमें ई में भरना है 550। कैसे पॉसिबल है? अगर यहाँ से जीरो जा रहा है, ई में दो ही इनलेट्स है, ई में दो ही इनलेट्स है, यहाँ से भी जीरो यहाँ से भी जीरो जाएगा, तो फिर ई कैसे फुलफिल होगा? कांट, राइट, कांट। तो इसका मतलब हमको इसको फुल कैपेसिटी में भेजना पड़ेगा। 1600 यहाँ कंज्यूम हो गए, यहाँ से गए 400, यहाँ से गए 400, तभी भी ई के पास 150 का इनलेट इज पेंडिंग। तो 150 का इनलेट, ई के पास दो ही इनलेट्स पॉसिबल है, राइट। ये हो गया दूसरा इनलेट 150 का, अदरवाइज इसका 550 फिनिश नहीं होगा। इसका मतलब फ्रॉम दिस पाइपलाइन हमें 650 भेजना पड़ेगा, जिसमें से 500 यहाँ कंज्यूम होगा और 150 टू ई, राइट। फिर क्या होगा, यहाँ से भी जीरो फ्लो होगा, यहाँ से भी जीरो फ्लो होगा, है ना, क्योंकि ये 1000 में से 600 400 एवरीथिंग कंज्यूम। तो फिर एफ को पूरा पूरा किसको भरना पड़ेगा? फुल एफ विल हैव टू बी फिल्ड हियर थ्रू दिस इनलेट। इज दैट पॉसिबल? नो, बिकॉज मैक्सिमम 1000 कैन फ्लो फ्रॉम हियर, उसमें से 450 तो कंज्यूम्ड है ना ब्रो। तो अगर 450 कंज्यूम्ड है वहां से, तो सिर्फ 550 इज व्हाट वी कैन सेंड फ्रॉम हियर, राइट, राइट। सो ओनली 550 इज पॉसिबल एंड दिस इज 700 टू बी फिल्ड। अब ये भी 1000 कैपेसिटी, ये भी 1000 फुल फुल हो चुके हैं और आ नहीं सकता इन रूट्स से, इन रूट से और आ नहीं सकता। तो मतलब हमको ए टू सी ही फुल करना पड़ेगा हमें, और 150 की रिक्वायरमेंट है, और 150 की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो फिर वी विल बी लाइक ओके, इसमें और 150 ऐड करो, 800। सो 800 विल हैव टू फ्लो इन सो दैट द कैपेसिटी इज फुल। तो इस हिसाब से अगर मैं करूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से 1000 इज गोइंग, 600 is getting consumed at B, and then 400 is going, which is consumed at E. Now E needs another 150 which is coming from here ताकि इसका 550 फ्लो करे। तो ये तो आगे जीरो भेज रहा है, राइट। और यहाँ पे जो C है हमारा, तो ये A जो है यहाँ से 800 भेज रहा है, वो 800 में से 500 is getting consumed, 300 is left, 150 sent here, 150 sent here towards F, right। एंड सिमिलरली यहाँ से 1000 जा रहा है, 450, 450 यहाँ पे कंज्यूम होके 550 is going in. So 550 F 550 plus 700 we have to fill ना, so we need more ना फिर 500 150 150, oh this is 550, sorry मैं वही तो सोचूं, this is 550, right, we have 550 going from here, so we have 550 going from here, that 550 plus 150 700, so this is how we constructed the entire thing। ठीक है, हमने कैसे स्टार्ट किया, मिनिमम से स्टार्ट किया, बिकॉज हमें मैक्सिमम स्लैक देना है। मैक्सिमम स्लैक कब होगा, जब मिनिमम ऑयल फ्लो करेगा। तो वी अज्यूम कि मिनिमम 500 इज फ्लोइंग, but then we had to build on it to meet other requirements. So basically 800 तो मिनिमम जाना ही पड़ेगा उस पाइप से। So what is the maximum slack that is possible in the pipeline? 200 का maximum slack is possible because minimum 800 तो will have to flow, otherwise the capacities are not met।
Understood? What is the minimum flow in liters in the pipeline connecting B and E? B और E को कनेक्ट करते हुए पाइपलाइन में मिनिमम फ्लो कितना पॉसिबल है? B और E मतलब दिस थिंग. इसको मिनिमम करने के लिए हमको फिर अभी वी विल हैव टू टेक अनदर बेट कि वी विल हैव टू बी लाइक ओके इसको मिनिमम करना है. मैं इरेज कर रही हूँ सारा. उसको मिनिमम करने के लिए सारा ही नहीं इरेज करना पड़ेगा बट चलो कर देते हैं. या मैं ब्लू से लिख लेती हूँ. तो हमको इसको मिनिमम करना पड़ेगा. तो वी विल बी लाइक लेट्स से 0. Nothing is flowing from there. Right? Nothing is flowing from there. And then we build on like that. Right? We build on exactly the way we build on earlier thing. इरेज ही करना पड़ेगा इसको कि लेट मी अज्यूम यहाँ से 0 फ्लो कर रहा है. मतलब यहाँ से सिर्फ 600 आ रहा है. 600 गया. ये 600 फुलफिल हुआ. बात खत्म. तो मतलब जो भी पूरी कैपेसिटी है 550 की वो यही से फिल हो रही है ई की. राइट? और यहाँ से 0 फ्लो कर रहा है आउट. 550 की पूरी कैपेसिटी हो रही है. तो कहाँ से आएगी? वो यही से आएगी. अब यहाँ पे 1000 फिल किया तो मैक्सिमम दैट कैन गो इज 500. मैक्सिमम दैट कैन गो फ्रॉम हियर इज 500. और यहाँ पे 0. तो मैक्सिमम 500 मतलब यहाँ से 50 तो आना ही पड़ेगा. मतलब ये 650 रहना ही पड़ेगा. Fair? Are you understanding this logic? Give me a thumbs up if all of you are understanding this logic. Yes, you're following me through, right? Very good. Very good. Proud of you. You're following me through. तो ऐसे ही हमें अभी इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. तो अभी इसको 0 किया तो ब्रो इसका तो 700 डालना है ना. तो 700 तो जा ही नहीं सकता. यहाँ से मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 550 की है. उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता. तो अगर 550 है तो उसमें से कुछ तो आना पड़ेगा ना. 150 इधर से आना पड़ेगा. 150 इधर से आना पड़ेगा. तो मतलब मैं यहाँ से 500 नहीं भेज सकती. मैं 350 ही भेज सकती हूँ. I can send only 350 from here, right? I cannot send more. I cannot send more than that. You have to liquid to 350, right? Because 1000 comes in, 500 gets consumed, 150 I have to send, so that this capacity is full. F is full. So for that I'll have to send 150. So it's not like 350 is the maximum I can share. So if 350 is the maximum I can share, 200 will have to come from here. तो वही इसका 350 plus 200 बन के 550 बनेगा. So if 200 has to come from here, the minimum capacity, तो मतलब यहाँ से 800 minimum तुम्हें भेजना ही पड़ेगा. So what is the minimum flow from B to E? 200 again. यहाँ पे minimum flow पूछा है, slack नहीं. तो minimum flow is 200 का minimum flow B to E लगेगा. If the pipeline connecting C and F is under repair, what is the minimum volume of water that needs to be sent through it such that the requirement at all the tanks are met? Again the same thing. You have to find out कि C and F minimum कैसे हो सकता है. C and F is this, है ना? कि if it is under repair, what is the minimum that you'll have to send through it? तो minimum you'll have to send through it. Again, how do you do? जो path minimum करना है उसका दूसरा opposite हमें maximize करना होता है. So we're like okay. ये देखो by this time I hope you have noticed the pattern. Similar करना है, do it on your own वाली बात है. ठीक है, तो सिमिलर करना है, डू इट ऑन योर ओन. आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक. बट टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस इन द क्लास, ये 1000 और ये 550 का तो है ही, राइट? इसको भी हम 1000 कर देंगे अभी. ठीक है, हमको सी एंड एफ को मिनिमम करना है. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकता. यहाँ से 0 ही फ्लो करेगा बिकॉज देयर इज नथिंग वी कैन डू. देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट दिस बिकॉज सी एट द एंड 500 मतलब if I make this 800 because वही हम पैटर्न अब तक नोटिस कर रहे थे. यहाँ से 800 बोला, 500 करके यहाँ से 300 जाएगा. 500 कंज्यूम होके यहाँ से 300 जाएगा. और ये 300, oh yes, so ये 300 और ये 400 becomes 700. Out of this 700, 550 is consumed. So 150 we send from here. So F is fulfilled now 500 और 150 से. Fulfill हो गया, right? तो यहाँ से तो मैं 0 भेज सकती हूँ. C and F, this becomes 0. What is the minimum volume of water that needs to be sent? 0. You can send 0 and still suffice everybody. तो ये हो गया. अब let's do this one. है ना, सबका लॉजिक देखो अलग अलग सिचुएशंस में they are putting you, but in spite of putting you in different situations, the kind of logic that is going on is same. Last set we'll do for today. क्या बोला उन्होंने? 7 cities A through G are connected by a road as shown in the figure below. ठीक है, 4 persons D T C P, 4 people. नाम भी देखो क्या बढ़िया बढ़िया है. Frequently travel between these 7 cities. However, while traveling between any 2 cities, Gopinder passes just
ठीक है, इनकी कंडीशंस है ट्रैवलिंग बिटवीन एनी टू सिटीज दोपिंदर पासेस थ्रू एग्जैक्टली टू अदर सिटीज। मतलब जो है बंदा जब भी दो सिटीज के थ्रू जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट एंड डेस्टिनेशन, उसके बीच में एग्जैक्टली दो सिटीज को कवर करता ही है, तो मतलब उसका 4 सिटी वाला पाथ है। राइट, दिस इज व्हाट वी गेट टू नो कि इसका 4 सिटी वाला पाथ है। लेट मी यूज ब्लैक कलर ओनली। तो दोपिंदर का एक द सिटी विच ही लीव्स फ्रॉम एंड द सिटी वेयर ही अराइव्स, उसके बीच में एग्जैक्टली दो अदर सिटीज से वो जाता है, मतलब उसका 4 सिटी वाला पाथ है। राइट, तो त्रिलोक पासेस थ्रू 3 अदर सिटीज, तो इसका 5 सिटी वाला पाथ है। राइट, राइट, चारी पासेस थ्रू 4 अदर सिटीज, वाह 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 वाह। तो इसका 6 सिटी पाथ है ना, to go from one city to another, those 2 cities and 4 cities in between. Then Pancho passes through 5 other paths, मतलब ये तो सारी 7 cities कवर करते हैं। Further, none of them passes to the same city twice. Fair. So each route is defined as the order of the cities that a person has to pass through to reach destination from the origin. हाँ, route कैसे define करेंगे, जहां से निकले फिर कौन सी सिटी गए, कौन सी सिटी गए, कौन सी, same common logic. So how many distinct routes can Trilok take from E to F? त्रिलोक कौन है, अपना 5 सिटी पाथ वाला बंदा है, उसको ई से एफ जाना है। वेयर इज ई, ई से उसको एफ जाना है। 5 सिटीज पाथ मतलब 3 more cities दे हैव टू कवर, तो हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, ये पूछा है उन्होंने। फ्रॉम ई टू एफ हमने जो अभी नेटवर्क सीखा वो काम में आएगा। अभी बताओ हाउ मेनी आर पॉसिबल, सॉल्व इट। बताओ कितने रूट्स होंगे। यू विल स्टार्ट फ्रॉम ई एंड देन यू लाइक फ्रॉम ई वेयर ऑल कैन यू गो, यू कैन गो टू बी, यू कैन गो टू ए, यू कैन गो टू डी। तो बी, ए, डी, राइट। Now from B, where all you can go? From B, you can go to A, you can go to C. You don't want to go directly to F, right? Because you want 5 city, five wala route. So from B, you can go to A or you can go to C. ठीक है, ये एक हो गया path from B. From A, where all can you go? From A, you can go to B, you can go to D, you can go to G. And from D, where all can you go? You can go to A या C, right? अब यहाँ से ए गए, ए से कहा जा सकते हैं बी, ए से कहा जा सकता है डी, जा सकते हैं जी, जा सकते हैं। राइट, अब डी से हो गया ना 3 सिटीज, अब डी से डायरेक्टली एफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। राइट, तो ये तो पाथ गया। ठीक है, फिर ए यहाँ से एफ डायरेक्टली आ रहा है, तो ये एक पाथ तो पॉसिबल है भाई, ई बी ए जी एफ। ठीक है, ये 5 सिटी पाथ पॉसिबल है, तो ये तो हमारा सही हो गया। ठीक है, फिर अभी सी है, सी से कहा जा सकते हो तुम, ई बी सी, सी से तुम डी जा सकते हो, एफ जा सकते हो। एफ डायरेक्टली जाके तो कोई होगा नहीं, डी भी चले गए तो फिर डायरेक्टली एफ पहुंच नहीं पाओगे, तो ये भी पाथ गया। राइट, तो हमारा हो गया ये सारा इवेलुएट। अब हम जाएंगे ये वाले पाथ, ई ए बी। ए से बी गया, बी से कहा जा सकता है, अभी वो जा सकता है सी या एफ, एफ जाने में कोई सेंस नहीं है, सी जा सकता है, और फिर सी से एफ जा सकता है, तो ये भी बढ़िया पाथ है ना, ये भी हो गया 5 सिटी पाथ। फिर उसके बाद हाँ ये हो गया, फिर अभी ए के बाद है डी। डी का है ए, ई ए डी, डी से उसको एक सिटी जाना है बस, ऑब्वियसली सी एंड एफ, तो ये भी एक पाथ हो गया, ए डी सी एफ। ठीक है, अब जी, जी के थ्रू भी एक पाथ ढूंढो। जी के थ्रू क्या हो रहा है, ए से यू गो टू, हो गया ए, है ना ए से यू गो टू जी, फ्रॉम जी टू एफ ब्रो, ये तो डायरेक्टली है, तो ये भी चलो, ये भी इवेल्युएट हो गया। अब डी के बाद अगेन, ई के बाद डी गए, डी से ए गए, ए से फिर कहाँ जाओगे, ए से तो बहुत सारा पॉसिबल है, ए से तुम जा सकते हो बी या जा सकते हो जी, है ना, फिर बी से डायरेक्टली एफ, जी से भी डायरेक्टली एफ, ऑल पाथ्स आर वैलिड। सो अगेन फ्रॉम ई यू गो टू डी ए बी एफ, या ई से डी ए जी एफ। ठीक है, हो गया। अब लास्ट पाथ इज आर
EDC आ गया ये EDC from C to F तो doesn't make sense, CBF makes sense मतलब as per the condition. So how many paths did we have? 1 2 3 4 5 6. There are 6 paths possible. 6 different routes. लॉजिक समझ गए? ऐसे ही बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अभी? यस करो. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल फॉर चारी टू गो फ्रॉम डी टू सी? चारी हैज टू गो फ्रॉम डी टू सी. चारी टेक्स 6 city route. चारी टेक्स 6 city route and Chari needs to go from D to C. 6 city route. करो. I was thinking, what if we build this paths both sides से? क्या होता है देखिए क्या कि अगर दोनों साइड से हम बिल्ड करें फ्रॉम D to C you have to go, right? I'm just wondering if this will help. ये मेरा एक एक्सपेरिमेंटेशन है कि D से हम कहाँ जा सकते हैं और C तक हम कैसे कैसे पहुंच सकते हैं. दोनों साथ में प्रोसेस करके देखते हैं कि डज इट हेल्प. ठीक है, D और C. अब C के पास इनवर्ट्स कहाँ से आ सकते हैं? यू कैन कम टू C वाया B एंड F, राइट? सो वी हैव B या वी हैव F, है ना? है ना? B या F से ही आ सकते हो तुम C के पास, राइट? D क्योंकि हम कंसिडर नहीं करेंगे. और D से हम जा कहाँ सकते हैं? D से हम जा सकते हैं टुवर्ड्स E और A, टुवर्ड्स E और टुवर्ड्स A, राइट? लाइक E और A. फिर दोनों साइड से कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते कहीं पे मर्ज होता है क्या. ये मैं सोच रही थी. हमको बीच में 4 सिटीज प्लेस करनी है, राइट? तो ओके, नाउ अगेन फ्रॉम E वेयर ऑल यू कैन गो. फ्रॉम E you can go to A, you can go to B. और यहाँ पे है B. ये B को तुम पहुंच कहाँ से सकते हो? यू कैन रीच B वाया E, A या F. C we won't consider, right? बिकॉज उल्टा. तो either you reach वाया E, A और F. तो इसकी तरफ आएगा E. कंफ्यूजन हो रहा है ये, मुझे नहीं लगता कि दिस इज गोइंग टू वर्क. उल्टा लॉजिक. E, A, F. ठीक है, ये 3 पाथ से आ सकते हैं. अब A से कहाँ जा सकती हूँ मैं? A से आई कैन गो टू B. E से आई हूं मैं A की तरफ, तो आई कैन गो टू B, आई कैन गो टू G. ठीक है, एंड फ्रॉम B आई कैन गो टू C या F. ऐसे कुछ मर्ज नहीं हो रहा है ना, मतलब दिस कैन वर्क बट इट्स जस्ट इननेसेसरली कंफ्यूजिंग पाथ. क्योंकि फिर हम कौन सा पाथ किससे मर्ज करें अगर एफ एफ ओवरलैप हो भी गया तो पता नहीं चल रहा है. सो आई डोंट थिंक दिस इज लाइक अ ग्रेट आइडिया टू डू इट दिस वे. आई वाज जस्ट लाइक वंडरिंग इज इट गोना वर्क एंड इज इट गोना reduce time. No, it ended up increasing confusion only. So anyway, okay, I also tried it for the first time in front of you, by the way. I haven't tried it earlier. इसके पहले मैंने ऐसे करके नहीं देखा है. मेरा बिकॉज दिमाग चला कि what if, and you should experiment, right? Unless you fail, how will you realize? तो चलो यही एक्सपेरिमेंट करते हैं. डी से ई गए, डी टू सी जाना है ना. हाँ, तो डी से ई गए and from E you can go to either A or B. Then if you have gone to A, then from A you can go to either B or G. That's right. Or if you have gone to B, from E you have gone to B, then you can go to either C directly, F or A also you can go. Right. And then from B you can go directly to F or to C. And ये तो हमको सी डायरेक्टली तो नहीं पहुंचना है विद 3 cities इन द मिडिल. वी वांट 4 cities, तो ये पाथ तो नहीं, बट एफ टू सी वाला पाथ तो वर्क करता है ना? दिस इज कूल. देन अगेन ए, कौन सा ये ई टू ए टू जी, जी टू एफ एंड देन सी कैन हैपन. दिस इज वर्किंग आउट. फिर उसके बाद में ये अनदर पाथ है डीई बी सी, डीई बी एंड सी. फ्रॉम सी अगेन यू कैन गो टू बी अगेन, तो एफ ही है फिर. और सी इन जनरल ये क्यों ही हमें वैलिड कर रहे हैं? सी डायरेक्टली पहुंच गया, पहुंचना नहीं है सी डायरेक्टली. और ये एफ, ये तो पाथ ही नहीं काम करेगा. और फिर ये डी ई बी एफ, डी ई बी एफ एंड देन सी आ रहा है या जी आ रहा है, बट जी जाके करूँ क्या? मैं कुछ है ही नहीं, तो ये भी पाथ काम के नहीं है. फिर डी ई बी ए
GF is becoming something. And see, this is 5 path route. हमें 5 नहीं 4 cities चाहिए. So on and so forth. So can you do this on your own, by the way? Do you think कि हाँ ये मैं खुद से कर सकती हूँ, मुझे समझ गया है कि what this is about? Or there's a confusion? Tell me if there's a confusion or tell me if you have understood it. And you can find answers on your own. Mundane है ये, मतलब ऐसा कुछ trick नहीं है इसमें. It's about structured thinking at the end. Yes, understood. Good then. Good. ठीक है, understood. All right then, this is it for today's class. I would want you to practice it properly and solve all of these questions. And I hope you understood the way of making this. And जितने जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें अलग अलग लॉजिक मिलेंगे. ये सारे ही तुम्हारे DILR के सेट्स तुमने देखा, सारे रूटर नेटवर्क के सेट्स थे, हर एक का अपना अपना अलग अलग लॉजिक था जिससे दे आर कनेक्टेड. है ना, कभी पाथ मैटर्स, कभी डेस्टिनेशन मैटर्स, कभी पाइपलाइन मैटर्स. पाइपलाइन की कैपेसिटी कहीं पे पूछी, कहीं पे वो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो सिटीज है उसकी कंजम्पशन पूछ लिया, कहीं पे पाइपलाइन का मैक्सिमम मिनिमम कर दिया था, कहीं पे नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल पूछ लिया. राइट. तो सबका अपना अपना लॉजिक है जो वो पूछते हैं. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन बेसिकली सॉल्व. So all right then, you can drop off. This was it.